हाँ जी, क्लास 12 कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, मजा आ रहा होगा एंटरप्रेन्योरशिप में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट क्लास में हमने एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी यानी बिजनेस एक्टिविटीज को देखा था, जिसमें हमने बात की थी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज की, कुछ इस तरीके से। तो आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो ये हमारी सेकंड चैप्टर की फर्स्ट वीडियो थी, प्लीज जाके देख लीजिए। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि पूरा चैप्टर जल्दी से जल्दी हम आपके लिए ले आए, इवन पूरी बुक आपके लिए लेके आएंगे और साथ में स्टडी मटेरियल, ताकि आपको कोई दूसरी बुक रेफर करने की ही जरूरत ना पड़े। और साथ में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एट द एंड ऑफ ऑल चैप्टर्स। आई बात समझ में? तो आज ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा बात करेंगे अपने नए टॉपिक की, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। देखो, बिजनेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है ये आप और मैं सब जानते हैं, सबको पता है, बट जब बात आती है एग्जाम में लिखने की तो फिर वो पेन नहीं चल पाता। तो एक बात ये समझ लेना कि आपको ना पता होने से ज्यादा जरूरी है समझना। कितना अच्छे से आप उस चीज को, उस टॉपिक को, चाहे कितना भी इजी टॉपिक को समझ गए ना, तो ही आप लिख पाएंगे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हो क्या क्या सकती हैं। ठीक है, कुछ अच्छी 8-10 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इसमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एंटरप्रेन्योर प्रेजेंस। कह रहा है एक पर्सन होना चाहिए जो इनिशिएटिव ले सके, रिस्क ले सके, सब कुछ कर सके बिजनेस को किसी भी हालत में सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो इसलिए बोला एंटरप्रेन्योर प्रेजेंस। देयर मस्ट बी समवन टू टेक इनिशिएटिव एंड अंडरटेक द रिस्क एसोसिएटेड विद द सेम। मतलब अब उस बिजनेस से जो रिलेटेड रिस्क है वो अंडरटेक कर सके, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, इसलिए एंटरप्रेन्योर प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। कह रहा है ऑल दोज एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, distribution, service with economic motive to earn profit from that part of business। ठीक है, ये क्या है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी? हर एक्टिविटी वो ही इकोनॉमिक होगी जिसमें हमारा मोटिव, चाहे प्रोडक्शन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट अर्निंग, वही बन जाएगी मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद थर्ड हम बात करते हैं प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विस जिसमें हम डील कर रहे हैं उसको कैसे प्रोक्योर किया जा सकता है, प्रोड्यूस कर रहे हो तो प्रोडक्शन क्या होगा, वो सब चीजें देखनी जरूरी है। कह रहे हैं बिजनेस व्हिच either produce or procure goods and services for offering them to consumer। कंज्यूमर को ऑफर करने के लिए, चाहे मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, चाहे मैं प्रोक्योर कर रहा हूं, चाहे मैं ट्रेडर हूं या मैं मैन्युफैक्चरर हूं, ठीक है, हमें कंज्यूमर गुड के लिए कोई अच्छी चीजें चाहिए, प्रोडक्शन के लिए हमें सब कुछ देखना है, प्रोड्यूसर देखना है, सब कुछ देखना है। आई बात समझ में? तो प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट जो भी हो वो हमें करना है। नेक्स्ट आ जाता है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहे हैं बिजनेस मस्ट इन्वॉल्व सेल, एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। हमारा मेन मोटिव क्या है? सेटिस्फाई करना कंज्यूमर की नीड्स को, ह्यूमन के सेटिस्फैक्शन के लिए हमें काम करना है। ठीक है, अगेंस्ट ए वैल्यू और ए प्राइस, जिससे हम उनसे पैसा कमाएंगे ना, सीधी सी बात है। गुड्स सर्विसेज परचेज प्रोड्यूस फॉर पर्सनल सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट अ बिजनेस। मैंने कुछ प्रोड्यूस किया और खुद ही कंज्यूम कर लिया तो वो नहीं माना जाएगा किसमें? बिजनेस में। आई बात समझ में? यस। बात करते हैं रेगुलरिटी। रेगुलरिटी तो यार आपने सबने वर्ड सुना है कि कुछ ना कुछ रेगुलर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कह रहा है वन टाइम ट्रांजैक्शन और डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एट बिजनेस। देखो, मैं आपको सिंपल सी एक बात इस लाइन को यही बोलूं, जो भी आप काम कर रहे हो वो बिजनेस तब कहलाएगा जब आप रेगुलर इंटरवल में लगातार बार बार कर रहे हो। एक बार ट्रांजैक्शन कंसीडर नहीं होगी बिजनेस में, ओनली वन टाइम ट्रांजैक्शन, वो बिजनेस नहीं बनती। आई बात समझ में? तो ये 5 पॉइंट तो ये हो गए। आगे और पॉइंट्स की बात करते हैं, आइए देखते हैं। बात करते हैं यूटिलिटी क्रिएशन। कह रहे हैं बिजनेस एक्टिविटी रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। ये है फॉर्म यूटिलिटी। कह रहा है चेंजिंग द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी। उसके बाद प्लेस यूटिलिटी। कह रहा है ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन रिजल्ट्स इन प्लेस यूटिलिटी। एंड बात करते हैं टाइम यूटिलिटी की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूटिलिटी क्रिएशन में, स्टार लगा देता हूं आपके लिए। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग गुड्स व्हेन नॉट रिक्वायर्ड एंड टू सप्लाई देन व्हेन रिक्वायर्ड जनरेट्स टाइम यूटिलिटी। जब रिक्वायरमेंट नहीं है मैंने स्टोर कर ली, जब रिक्वायर्ड है तब मैंने आगे भेज दो। तो टाइम पीरियड की हम बात करते हैं, उसे बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। उसके बाद कह रहे हैं प्रॉफिट अर्निंग। मोटिव तो यही है, रिवॉर्ड फॉर अंडरटेकिंग ए बिजनेस इज प्रॉफिट। सो नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। लॉस में जिंदगी भर तोड़ना रह सकते हो, अपने जेब से पैसा थोड़ी ना दोगे लोगों को, सिर्फ उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप ये थोड़ा कि मेरे घर का सारा सामान लुटा दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। कह रहा है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बिजनेस डज नॉट गारंटी फॉर द रिटर्न। कोई गारंटी तो नहीं है, ठीक है, चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट भी आए या ना आए, या प्रॉफिट आए या ना आए, कुछ गारंटी नहीं है। एलिमेंट ऑफ रिस्क। कह रहा बिजनेस इन्वॉल्व रिस्क
ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है यार, रिस्क तो बहुत ज्यादा ना कि सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट है या नहीं है, हमारा कंज्यूमर है भी या नहीं है, पहले था अब एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो ये सब क्या है, मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिजनेस के। तो टोटल हमने जो बात की है, टोटल 9 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है। आई बात समझ में? सो ये बन जाते हैं मेरे बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक। ये छोटी वीडियो आपको बताने के लिए कि आपको चैप्टर 2 में फटाफट आ जाना है। चैप्टर 1 की सारी वीडियोस आ चुकी है, चैप्टर 2 की सेकंड वीडियो है। जल्दी से जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हम आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं।